हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एक्सप्रेस। आज हम डिस्कस करेंगे रेलवे ग्रुप डी प्रीवियस ईयर टॉप साइंस क्वेश्चन जो एनसीईआरटी स्पेशल है। आज हमारा 100 डेज चैलेंज सीरीज में डे 79 लेक्चर है। नाउ लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ परमानेंट टिश्यू? निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी ऊतक का एक विशेषता है? सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा इंटरसेलुलर स्पेस आर प्रेजेंट। ओके, सो दैट इज द फीचर्स ऑफ परमानेंट टिश्यू. So, which of the following is the characteristics of permanent tissue? That is, the intercellular spaces are present. The permanent tissue that provide elasticity is called. ऐसा permanent tissue जो plant में लचीलापन provide करता है उसको हम कहेंगे कोलेनकाइमा. So, correct answer is the कोलेनकाइमा. Opuntia and cactus are example of which type of plant? Opuntia and cactus किस कैटेगरी में आता है? सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ज़ेरोफाइट्स. ओके, ज्यादातर ये सब प्लांट डेजर्ट एरिया में ग्रो होता है. सो दिस प्लांट आर कॉल्ड ज़ेरोफाइट्स. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज रिस्पांसिबल फॉर इंक्रीज ऑफ ग्रीथ इन द स्टेम ऑफ प्लांट? ऐसा टिश्यू जो प्लांट को ग्रीथ स्टेम का जो ग्रीथ होता है उसको इंक्रीज करने में हेल्प करता है. सो दे आर कॉल्ड लैटरल मेरिस्टेम. दे आर कॉल्ड लैटरल मेरिस्टेम. Which of the following limits the number of trophic levels in a food chain? Which of the following limits the number of trophic level in a food chain? That is the decrease in the available energy at the higher trophic level. Okay, जो एनिमल लोअर ट्रॉफिक लेवल में रहता है उसके पास जितना एनर्जी जाता है और जो एनिमल्स हायर ट्रॉफिक लेवल में प्रेजेंट होता है उसके पास कम एनर्जी जाता है. So, which of the following limits the number of trophic level in a food chain? So, decrease in available energy at the higher trophic level. Suppose एक ग्रास है उसको कंज्यूम कर रहा है एक डियर, उसको कंज्यूम कर रहा है लायन. ओके, तो यहाँ पर ग्रास के पास जितना एनर्जी होगा उसका 10% एनर्जी जाएगा डियर को और डियर जितने पास एनर्जी होगा उसका 10% जाएगा ट्रांसफर होगा लायन को. ओके, तो जितना ट्रॉफिक लेवल में जो एनिमल जितना ऊपर रहेगा एपेक्स में रहेगा उसके पास उतना कम एनर्जी जाएगा. सो डिक्रीज इन द अवेलेबल एनर्जी एट द हायर ट्रॉफिक लेवल. ये ट्रॉफिक लेवल्स का जो फूड चेन है इसको ये लिमिट करता है. ओके, अगर चेन बहुत ज्यादा लंबा होगा तो हायर ट्रॉफिक लेवल में जो प्रेजेंट है उसके पास कम एनर्जी जाएगा. इसीलिए जो ट्रॉफिक लेवल में जो फूड चेन होता है वो जो शॉर्ट फूड चेन होता है वो बेटर होता है. Substance that are broken down by biological process are said to be. ऐसा सब्सटेंस जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से ब्रेक हो सकता है उसको हम क्या कहेंगे? दे आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल. ओके, दे आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल. ऐसा सब्सटेंस जो बायोलॉजिकल प्रोसेस से ब्रेक डाउन हो सकता है, बैक्टीरिया से हो सकता है, फंगस से हो सकता है. ओके, दे आर एक्चुअली डिकम्पोजेबल. नेक्स्ट, organism use biocatalyst to break down complex substance into simpler substance. These biocatalysts are called. ऐसा biocatalyst जो कोई भी complex substance को simpler substance में convert कर सकता है उसको हम किस नाम से जानते हैं? So they are called enzyme. Okay, and most of the enzyme are protein in nature. Protein से बनता है. Okay, so organism use biocatalyst to break down complex substances into simpler substance. These biocatalysts are called enzymes. The increase of contaminated substance or toxic chemicals in the food chain. ऐसा चीज जो increase in contaminated substance or toxic chemicals in the food chain are called. So that is called biomagnification. यहाँ पर क्या होता है? ट्रॉफिक लेवल में जितने सारे फूड चेन होता है, जो फूड चेन उसमें क्या होता है अगर कोई भी ऐसा केमिकल्स सपोज द DDT ऐसा पेस्टिसाइड्स अगर प्रेजेंट है वो क्या होगा जितना ज्यादा फूड चेन में हम ऊपर जाएंगे जो DDT का जो कंसेंट्रेशन होगा वो बढ़ता जाएगा. ओके, जैसे स्मॉल फिश देन लार्ज फिश देन बर्ड. सो DDT का जो कंसेंट्रेशन सबसे ज्यादा होगा वो बर्ड में पाया जाएगा. ओके, दैट इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन. अगर कोई भी DDT का पार्टिकल्स वाटर में आ जाए तो वाटर से कहाँ से जाएगा स्मॉल फिश के बॉडी में जाएगा, फिर स्मॉल फिश को कंज्यूम करेगा लार्ज फिश में DDT जो पार्टिकल है वो ज्यादा मिलेगा. उसके साथ जो लार्ज फिश को कंज्यूम करेगा बार्ड के बॉडी में DDT का पार्टिकल कंपेयर टू लार्ज फिश से ज्यादा मिलेगा.
सो ये जो ट्रॉफिक लेवल में जो डीडीटी का कंसंट्रेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसको हम जानते हैं बायोमैग्निफिकेशन के नाम से। ओके, सो द इंक्रीज ऑफ कॉन्टामिनेटेड सब्सटेंस और टॉक्सिक केमिकल्स इन द फूड चेन इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। इन एन इकोसिस्टम द फ्लो ऑफ एनर्जी, इकोसिस्टम में जो एनर्जी का फ्लो होता है वो किस तरह का होता है? सो दे आर कॉल्ड यूनि डायरेक्शनल, एक तरफ का होता है। ओके, इट इज नॉट ए बाई डायरेक्शनल, इट इज ए यूनि डायरेक्शनल। सो इन एन इकोसिस्टम द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनि डायरेक्शनल, ऊर्जा का प्रवाह एक मुखी होता है। ब्रांचिंग सीरीज इन ए फूड चेन इज कॉल्ड, अगर फूड चेन कोई ज्यादा ब्रांच सीरीज में पाया जाए तो उसको हम कहेंगे फूड वेब। ओके, सो देर इज अ मेनी ऑप्शन। सपोज ग्रास, ग्रास को डियर भी कंज्यूम कर सकता है, ग्रास को रैबिट कंज्यूम कर सकता है, ग्रास को ग्रास हॉपर कंज्यूम कर सकता है। ओके, ये जो ऐसा जो डायमेंशन मल्टी डायमेंशनल पाया जाता है, ब्रांचिंग सीरीज पाया जाता है, डियर को लायन कंज्यूम कर सकता है, डियर को टाइगर कंज्यूम कर सकता है। ओके, रैबिट को फॉक्स कंज्यूम कर सकता है, ग्रास हॉपर को फ्रॉग कंज्यूम कर सकता है। ओके, फ्रॉग को स्नेक कंज्यूम कर सकता है। ओके, ये जो ब्रांचिंग सीरीज यहाँ पर पाया जाता है उसको हम कहेंगे फूड वेब। ओके, फूड वेब इट इज a combination of food chain, so correct answer is the food web. In a green plant in a terrestrial ecosystem capture about dash of energy of sunlight that falls on their leaves and convert it into food energy. ग्रीन प्लांट जो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में पाया जाता है वो कितना परसेंट एनर्जी जो सनलाइट से आता है उसको कितना परसेंट अपने फूड में कन्वर्ट कर पाता है? सो परसेंट इज द 1%, it is the 1%. Okay, 1% of the energy of the sunlight that falls on the leaves and converted it into food energy, यानी फूड एनर्जी में कन्वर्ट कर पाता है कितना परसेंट एनर्जी? दैट इज द 1% ऑफ एनर्जी, जितना जो सनलाइट से आता है उसका 1% यूटिलाइज कर पाता है। द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कन्वर्ट द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स टू ह्यूमस इज नोन एज, ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो डेड प्लांट्स और एनिमल को ह्यूमस में कन्वर्ट कर देता है टू ह्यूमस इज नोन एज ए डिकम्पोजर, उसको हम डिकम्पोजर के नाम से जानते हैं। दे आर कॉल्ड डिकम्पोजर। Microorganisms that convert the dead plants and animals to humus are known as a decomposer. What organisms are depend on the producer either directly or indirectly for their sustenance? Okay, so what organism are depend on their producer? प्रोड्यूसर के ऊपर कौन डिपेंड करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर देयर सस्टेन करने के लिए? तो उसे हम कहेंगे कंज्यूमर। ओके, जो प्रोड्यूसर को कंज्यूम करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उसे हम क्या कहेंगे? कंज्यूमर। सो करेक्ट आंसर इज द कंज्यूमर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब साइंस एक्सप्रेस। थैंक यू।